इस समय भले ही पूरे देश में चुनाव की चर्चा चल रही है और अखबारों से लेकर के सारे मीडिया में चुनाव ही चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, लेकिन आइए इस बार आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की शांत वादियों में, जहां एकाएक तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है और उसके आने से उत्तराखंड प्रशासन का चार धाम यात्रा की व्यवस्था का प्रबंधन पूरी तरह से चौपट हो गया है और कुप्रबंधन में बदल गया है। इस यात्रा में सबसे ज़्यादा यमुनोत्री और गंगोत्री चर्चा में है, क्योंकि यहाँ उम्मीद से ज़्यादा यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है और हालत ये हो गई है कि यमुनोत्री और गंगोत्री मार्ग में लोग 20-20 घंटे से वहाँ लाइन पर लगे हैं। गंगोत्री धाम में तो हालत यह है कि वहाँ गंगनानी से आगे लगातार जाम बना हुआ है और वाहनों के पहिए एकदम ठहर गए हैं। यमुनोत्री में भी यही हालत है। वहाँ पालीगाड़ से कुथनीर तक करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इधर केदारनाथ में आए तो केदारनाथ में गौरी कुंड और सोनप्रयाग में तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है और होटल के मालिक वहाँ यात्रियों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक कमरे के 5 से 10 हज़ार रुपये जो मन में आ रहा है वो यात्रियों से लिया जा रहा है। बद्रीनाथ में भी हालात ठीक नहीं है। वहाँ बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर पहले माणा बाईपास पर ही वाहनों को रोक दिया गया है, ताकि बद्रीनाथ धाम जाने पे यात्रियों को असुविधा न हो, जाम से धीरे धीरे मुक्ति मिल सके। गंगोत्री यमुनोत्री में तो हालत यह है कि जितने यात्री एक साल में पहुंचते थे, लगभग उससे आधा से ज़्यादा यात्री पिछले 6 दिनों में ही वहां पहुंच चुके हैं। हालत यह है कि अब तक जो है 27 लाख से ज़्यादा लोग चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा ऑफलाइन कर चुके हैं, जबकि 2023 की यात्रा के दौरान कुछ 30 लाख के करीब यात्री चार धाम यात्रा पर आए थे। अब आ जाइए ऋषिकेश। देखिए, यहाँ यात्रियों के सुव्यवस्थित यात्रा के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर बना है, यात्रियों के बैठने की सुविधा है, यात्रियों को पानी की उनके लिए व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, एसी की व्यवस्था है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। बड़ा प्रश्न है कि यात्रा को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके लिए इस बार उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी किया है। अब ज़रूरी तो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद कई वाहन जो है चोरी छुपे भाग रहे हैं। उत्तरकाशी में पकड़े गए हैं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन लेकर के ये यहाँ पहुँचे थे। इसलिए उत्तरकाशी प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी वाहन, कोई भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन का उत्तराखंड आए, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर ना आए। फिर ऋषिकेश चले आइए। यहाँ देखिए भद्रकाली है। भद्रकाली में दोनों तरफ के रास्ते, यानी गंगोत्री यमुनोत्री का भी और दूसरा रास्ता जाता है ब्यासी श्रीनगर होते हुए केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के लिए। यह टिहरी जिले में पड़ता है और टिहरी जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। उन्होंने सख्त पहरा दिया हुआ कि कोई भी यात्री, कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के आगे नहीं जाए। खुद जिलाधिकारी और यहाँ के एएसपी यातायात JR जोशी खुद यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर आगे न बढ़े। पहाड़ की तरफ आने वाले यात्रियों को नियंत्रित करने में टिहरी जिले की प्रशासन की ज़्यादा जिम्मेदारी है, चूँकि सारे यात्रियों को टिहरी जिले की सीमा से प्रवेश कर ही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की तरफ आना है। इसलिए जिलाधिकारी टिहरी कहते हैं, भद्रकाली में जो हमारी चेकिंग चल रही है उसका निरीक्षण किया गया और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा और हमारे जो अन्य डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा जो भी गाड़ियाँ हैं उनका रजिस्ट्रेशन और यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं और जिनके डेट रजिस्ट्रेशन की है उनको हम आगे भेज रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन आगे की डेट्स का है, तो उनको भी हिदायत दे रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन की डेट पर ही आएँ, जिससे कि आगे व्यवस्था ना हो। JR जोशी भी लोगों से गुहार कर रहे हैं कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के पहाड़ की तरफ चार धाम यात्रा के लिए न जाएं। वह कहते हैं, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। यहाँ से जो भी गंगोत्री यमुनोत्री और श्री
फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो भी यात्री जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है। क्यूआर कोड को भी चेक किया जा रहा है कि स्कैन किया जा रहा है, कहीं कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराया है आज, और प्रतिदिन का अपडेट किया जा रहा है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तेवर और सख्त हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है, आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में जाके नाच गाना करके, ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएंगे। सभी प्रदेशों को हम लोगों ने पत्र भेजा है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के ही आएँ। कोई भी अनरजिस्टर्ड यात्री अब ऊपर धामों में नहीं जाएंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड यात्री जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ बहुत अव्यवस्था हो रही है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसके अनुसार ही यात्री ऊपर जाएंगे। ये हम लोगों ने सभी प्रदेशों को ये पत्र भी भेजा है। 31 मई तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा, ये भी एक निर्देश है। जो भी यात्री आएंगे अपना हेल्थ चेकअप करा के आएंगे। यात्रा में विदेशी यात्री भी खूब आ रहे हैं। इटली से आई एंड्रिया कहते हैं कि वह 14 साल में तीसरी बार गंगोत्री की यात्रा में आ रहे हैं। वह कहते हैं 14 साल पहले वह बहुत युवक थे और जब यहाँ आए थे उन्हें बहुत शांति यहाँ पर मिली थी। पूरा शांत था माहौल यहाँ का, और यात्रा का माहौल होता था। चारों तरफ योगी दिखती थी जो जगह जगह योग तपस्या कर रहे होते, लेकिन आज उलट है, आज भयंकर भीड़ यहाँ पर है। My name is Andrea. I'm from Italy. It's the third time that I came here in Gangotri. It's not for the first time. I've been here 7 years ago and 40 years ago when I was very young. 40 years ago, it was more calm, more quiet, few people, a lot of yogi on the falls. Now it's changed. It's more crowded. ऑस्ट्रेलिया से गंगोत्री धाम पहुंची एंड्रेसा कहती हैं, Namaste, namaskaram. My name is Andressa and I am 34 years old. I come from Austria, but I am from Brazil. And coming here today, and last week I took, it was this week still, I took one Deepataganga, and it was very beautiful because I felt that some conflicts inside of me, they resolved. And a lot of things open up in my vision. And today I did the deep end, the feeling it was like a shed of light was just like bathed me, like Ganga just embraced me and shed light upon my head and my life. And for that. नेपाल से आई सुशीला कहते वातावरण म्यानेजमेन्ट एकदम राम्रो छ। गङ्गा मैयाको दर्शन पाए धेरै खुसी छु। यहाँको सबै थोक एकदम राम्रो छ, एकदम खुसी लागेछ कि हामी नेपालबाट आएको हो, यस्तै दर्शन गर्नु पाउँदाखेरि हामी धेरै भाग्यमानी एकदमै। पसंद आए तो संवाद सूत्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।